मॉब चार्ज कर रही है, कहीं घुर्रा रही है, आ रही है, आ रही है। तो पीछे टूरिस्ट भी कह रहे हैं कि भैया बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। जब किया तो एलिफेंट ने पैर उठाया उसके ऊपर, तो जब वो बढ़ा तो वो खाई की तरफ बढ़ा होगा। तो सारे जानवरों को बताते हैं कि जानवरों को पूरे लेके चले गए अपने साथ ही। आज हम आए हैं जिम कॉर्बेट में और अभी सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। मानसून के बाद ना जंगल में थोड़ा झाड़ियाँ ज्यादा हो जाती हैं, तो हम लोग थोड़ा सा चेक के लिए जाते हैं। तो हम लोग मेरे फ्रेंड भी, हम लोग सब निकले हुए थे। बहुत पुरानी बात है, 8-10 साल से ऊपर की बात है। तो हम लोग एक ट्रैक की एरिया में गए थे जंगल में। तो देखा कि जैसे ही हम आगे देखे तो 2 किलोमीटर आगे से दो एलिफेंट देखे हम। और जैसे ही हम उनको समझ पाते तो उन्होंने सीधे हमारे पीछे चार्ज करना शुरू किया, रन करना शुरू किया। तो हमने भागना ही शुरू किया। तो लकीली एक मेरे फ्रेंड थे, वो अचानक एक लेंटाना की बुशेस लगी और वो गिर गए। ओके। तो चांस से बहुत कम था। तो उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज आप लोग इनको और बाकी लोगों को सेव कीजिए और करिए। तो मजबूरन ने कहा नहीं, जाना ही पड़ेगा। तो हम जब गए तो एलिफेंट वहां पे पहुंच गए एक्चुअली। और एलिफेंट पहुंचे तो अब हमें भी सब छोड़ दिया था कि बड़ा टेंशन हो गया था कि मतलब ये भाई तो अब गया एक्चुअली। और उसने भी सोचा कि मैं चाहता हूँ, उसने भी हाँ एलिफेंट आए तो एलिफेंट ने सूंड से सूंघना शुरू किया। तो उन्हें देखा कि ऑब्जर्व किया तो एलिफेंट ने पैर उठाया उसके ऊपर। तो एक दूसरा जो फीमेल थी उसने उसको सूंड पे टच किया कुछ, तो उसने पैर फिर नीचे रख दिया। 2-3 बार घटना ऐसी घटती रही। तीसरी बार जब उसने 2 बार रखी, तीसरी बार उसने फिर सूंड से कुछ बोला जो भी अपनी उसमें। तो दोनों एलिफेंट वापस हो गए, मेल फीमेल। तो हम भाग के आए कि हैरानी हमें भी हुई कि अचानक ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वो तो मतलब था कि मैं गया वाले निशाना। तो हम उसे उठाया, उन्होंने कहा चले गए यार। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा ये तो ऑब्जर्वेशन की चीज है कि कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कभी एलिफेंट करता नहीं है। तो हमने उठाया उसको, रखा। तो हम वेट किया हमने। तो 10 मिनट के बाद एलिफेंट लौटता है। तो अपने सूंड में एक बड़ा सा ऐसी पेड़ लेके आता है। तो जब उसने देखा नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो उसे गुस्से में इतना पागल हुआ वो कि उसने सोचा कि इसने हमें बेवकूफ बना दिया करके। तो उसने फिर गुस्से में 8-10 पेड़ और तोड़ना शुरू किया इधर से उधर। जब हमने अपने गाइड से पूछा कि जंगलों के बीच में बसे लोग जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, तब उनका जवाब सुन शायद आप भी चौंक जाएं। तो यहाँ पे देव भी होता है, दानव का भी होता है, बिल्कुल। है ना? दोनों चीजें होती हैं। और आपने देखा होगा कि जंगल जहाँ पे माउंटेन में आप जाते रहेंगे, जहाँ गांव का एरिया होगा ना, उसके टॉप में, उसके गांव के आसपास में टेम्पल बहुत सारे मंदिर होते हैं, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है। ये होता है कि हे जगत जननी या जो भी माता का है या शिवालय है, तो उसमें होता है कि जो भी इस गांव की आप सुरक्षा करना है, आइए आपके पे छोड़ दिया, हम लोग यहाँ आपके बदौलत हैं। तो ये रहता भी है कि काफी कोई भी संकट ज्यादातर क्या होता है, नहीं तो जंगल से जुड़े गांव हैं, बहुत सारी थी। लेकिन माता का कृपा भी बनी रहती है कि ऐसे जंगल टाइगर या ऐसे नहीं कोई हानि नहीं पहुंचाता। कभी कोई दिक्कत वैसे हो, टेंशन, तो तब दिक्कतें आती हैं। अभी यहाँ पर काफी झुंड में जाते हुए हिरण दिखे हैं हमको। जंगल में रहते थे। और समर और विंटर में उनका माइग्रेट करते थे। तो सेम ऐसे कि माउंटेन से वो लोग आ रहे थे। तो अंधेरा हो गया, लेट हो गया। तो उन्होंने कहीं स्टॉप जंगल के बीच में ही कर लिया। तो अंधेरा था, तो उन्होंने अपने जानवर को बांधने की तैयारी करी। तो उन्हें देखा कि एक बल्ली पड़ी है, तो उस पे बांध दिया अपने जानवर सारे। तो ठीक है, वो फिर उन्होंने रात को अपनी आग जला दी। आग जलाई तो जब पाइथन, वो जो बड़ा था, हैवी पाइथन था बड़ा, तो वो पाइथन था। जब उसे गर्मी लगी तो पाइथन ने थोड़ा एक्टिविटी स्टार्ट करी कि उसे आग की गर्मी लगी, तो वो बढ़ने लगा। अब उसके लिए तो डाउन और क्या है उसके लिए। तो जब वो बढ़ा तो वो खाई की तरफ बड़ा होगा। तो सारे जानवरों को बताते हैं कि जानवरों को पूरे लेके चले गए अपने साथ ही। रिजर्व फॉरेस्ट सीतावनी जो उनका मामला है, अभी पिछले उसका, तो टाइगर्स कभी, तो मैंने कहा ना, मॉब चार्ज करता जानवर टाइगर, कि वो ऐसे नहीं करता है कि किसी को उसको टेंशन देनी है। तो यह है कि वो अपना रूट क्लियर करने के लिए करता है कि अगर हो सकता है फीमेल है, उसे कफ से हो, अगर वो
कब क्रॉस कर लिए हैं, वो पीछे हो तो वो क्रॉस तो करेगा ही ना, तो मौतचारी करता है, तो वो गाड़ी के पास आता है गुर्राते हुए और उसके बाद पीछे भी जाता है जितनी जैसे, तो उस कंडीशन में गाड़ी हटा देनी चाहिए वहां से, कि हीरो बनने की जरूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि हम ओवरऑल मैंने कहा ना कि हम दूसरे घर में तो फुल ऑन रिस्पेक्ट, कि हम आ रहे हैं जंगल घूमने तो उनकी भी रिस्पेक्ट करें। तो लकीली उस बंदे जो चेतावनी का मामला है तो उसमें नहीं हटाई उन्होंने, तो वो एक वीडियो ही बनाते रहा अपने हाथ से, टाइगर चार्ज मॉब चार्ज कर रही, कहीं गुर्रा रही है, आ रही है, आ रही है, तो पीछे टूरिस्ट भी कह रहे हैं कि भैया बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, वो वीडियो में हुआ। तो ठीक है, एक कंडीशन हुई, उसके बाद ठीक है, सब लोग चले गए। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ी एक मिस्टेक और कर दी उन्होंने, अपनी वीडियो आजकल सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर से, रिव्यू बढ़ाने के चक्कर से ना अपलोड कर दी यूट्यूब या अदर फेसबुक जो भी होगा। तो ये तो सोशल मीडिया ऐसी है कि बहुत हेल्दी है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें फैलती हैं, तो सारी चीजें मीडिया के पास पहुंचे, मीडिया ने उसको उछाल दे कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ कि प्रभात के यहाँ पे डीएफओ थे, उन्होंने उसको सीरियस एक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा दिया, क्योंकि मार्किंग करता है, फ्लो मार्किंग बोलते हैं ना इसको। तो इसे हाइट वाइज देख के दूसरा टाइगर समझ जाता है कि पावरफुल है वीक है, अगर वीक है उसके एरिया में जाएगा, फाइट करके भगाएगा आपको। जिनके नाम से आज पार्क बहुविख्यात है, वो कैसे है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। इस पार्क के जो पहले आपको पता ही है कि ब्रिटिशर का साम्राज्य रहा हुआ है, तो ब्रिटिश जिम कॉर्बेट जिनके नाम से है, तो वो भी एक ब्रिटिशर थे। वो भी ऐसे हंटर और शिकारी थे। उन्होंने बहुत सारे शिकार किए और अपनी 6 बुकें भी मेंशन की हैं, 6 बुकें भी लिखी हैं। तो उनके लाइफ में बहुत सारे टाइगर हुए, इनके उन्होंने हाइट लेंथ वाइज़ कहें तो हेड से लेकर टेल तक की बात करें तो 10 फीट 11 इंच तक के टाइगर मारे, और वो बैचलर ऑफ टाइगर के नाम से भी फेमस है। तो उन्होंने फोनगढ़ विलेज के आस-पास एक टाइगर मारा था, जिसकी मैंने आपकी लेंथ बताई। तो उसके बाद चेंजेस आया कि वो मैनीटर नहीं था, आदमखोर नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही टाइगर मारते रहूँगा तो टाइगर तो एक दिन खत्म हो जाएँगे। तो धीरे-धीरे उन्होंने फिर क्या किया, कंज़र्वेशन पर काम करना शुरू किया, संरक्षण करना शुरू किया, जंगल को बचाना, वाइल्ड लाइफ़ को बचाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट उनको बुलाती थी जब वो मैनीटर आदमखोर हो जाते थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाँव को निजात दिलाया लेपर्ड आतंक के से गाँव को, जो कि कई लोगों को मार चुका था। तो उनकी कलाएँ बहुत थी, उनके की कलाएँ की बात करें तो बहुत सारी कलाएँ थी उनको टाइगर को शूट करने के लिए। और नेचर लवर इतने थे कि वो पक्षी प्रेमी भी थे, पक्षियों से भी प्रेम था, तो उन्होंने इसी हाथ में कंज़र्वेशन करना शुरू किया, तो फिर इसकी नींव रखी गई कॉर्बेट की। 1936 में 36 में इसकी नींव रखी गई। जो नैनीताल के गवर्नर थे विली हेलियन, तो उसके उनके नाम से भी हिली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। फिर धीरे-धीरे देश आज़ादी की जंग लड़ने लग गया, तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ धीरे-धीरे जाना शुरू हुए, तो जब से जिम कॉर्बेट साहब भी यहाँ से, क्योंकि कीनिया चले गए। अपनी प्रॉपर्टी कुछ गवर्नमेंट को दे गए, कुछ किसी को डोनेशन करके चले गए। फिर जब देश आज़ाद हो गया तो फिर 52 में इसका नाम चेंज हो गया। इसका एक कॉर्बेट की मैंने पहले भी बताया था, कॉर्बेट की जो लाइफ़लाइन रही हुई है रामगंगा रिवर, जो ढिकाला के में करेक्ट है। आप ढिकाला कभी आपको अवसर मिलेंगे तो आप देख पाएँगे वहाँ पे। तो ढिका उसके नाम से ही 52 में नाम चेंज, 1952 में इसका नाम चेंज हो गया। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया। फिर 55 में 1955 में जिम कॉर्बेट साहब की कीनिया में डेथ हो गई। तो फिर भारत सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने जो कंज़र्वेशन पे काम किए थे, जंगल को बचाने, वाइल्ड लाइफ़ बचाने में, जो आज कॉर्बेट में आज जिसमें कि आप सफारी करने का मौका मिल रहा है इन जंगलों में, तो उनकी बहुत सारा उसमें अहम योगदान रहा हुआ है। तो फिर भारत सरकार ने 56 में इस कॉर्बेट का नाम चेंज किया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया, जो एक दुनिया में एक सबके बहुविख्यात पार्क है, जहाँ पे लोग आते हैं और जिनको सुंदर लगता है। इसकी खूबी ये है कि जो टाइगर देखता है वो भी बार-बार आता है, जो नहीं देखता वो भी बार-बार आता है, क्योंकि जंगल एक अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। थैंक यू सो मच।